हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो आप लोग से मैं जेके जीएस का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 12 प्लस क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हैं तो आपकी जेके जीएस की तैयारी अच्छी है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। और ये क्वेश्चन मैं पहली की क्लास में करवा चुका हूँ, यानी कि आपका रिविजन हो रहा है, टेस्ट आपका हो रहा है। नीचे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारा क्रैश कोर्स का जो है कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। और ये जो 5:45 वाली जो क्लास हुआ करती थी ये अब जो है आपकी 6:30 बजे होती है। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं क्रैश कोर्स है। अगर आपको सरकारी सीट लेना है, कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी करना है, पूरा मटेरियल आपको एक साथ लेना है तो आप लोग क्रैश कोर्स ले सकते हैं। 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आपको पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? किसने की? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चंस मैं कल करवाया था तो इसको किए थे सर सैयद अहमद बरेलवी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे पाल युग से। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलिए, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को जो है हेराक्लीज कहा? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कृष्ण ने मेघ स्नेज को हेराक्लीज कहा था। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शक संवत की स्थापना कुषाण शासक कनिष्ठ ने की थी। आगे देख सकते हैं, फिर भी इसे शक संवत कहने का कारण क्या था? तो इसका कारण था शकों द्वारा इसका लंबे समय तक प्रयोग किया गया था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से किस ग्रह को सौर मंडल के आंतरिक ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती है? सभी लोग 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस ग्रह को सौर मंडल के आंतरिक ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसे किसे जो है दी जाती है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति को नहीं दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? सभी लोग जवाब देंगे। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो एक श्वेत तथा चिकनी सतह जो होती है कैसी होती है? ताप की खराब, अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो ये की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं अंतिम निर्णय। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लोग चैनल से नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, नोट ज़रूर करिएगा इस क्वेश्चन को। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो वह रेखा, ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगर आपको पता है वो कौन कौन से 8 राज्य हैं, मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, मित्र पर गमछा झार। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। रिएक्टेल स्केल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो रिएक्टेल स्केल का जो है प्रयोग किया जाता है भूकंप मापने के लिए। ऑप्शन का जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। ऋग्वेद में उल्लिखित कुल लगभग 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है 25 नदियों में से वो है सरस्वती नदी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए, कुचिपुड़ी एक नृत्य है किस राज्य का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी एक नृत्य है किस राज्य का, तो ये है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यक्षगान पूछे कर्नाटक। सही जोड़े को इंगित कीजिए, सही जोड़े को इंगित कीजिए। 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो पंडित रविशंकर, इनका संबंध मतलब सितार से था, सितारवाद थे। तो ऑप्शन का डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आपको पहला वाला जो नाम दिख रहा है हरि प्रसाद चौरसिया, ये एक सहनाई वादक नहीं थे, ये बांसुरी वादक थे। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। और रविशंकर, दोनों को याद रखिए। ठीक है, चलिए, क्यूबा की जो है मुद्रा जानी जाती है किसके रूप में, क्यूबा की मुद्रा बताइए। क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है किसके रूप में, तो क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है पेसो के रूप में। ऑप्शन का जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविस कप का संबंध किससे है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा जरूर से जरूर। तो डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस खेल के साथ। ऑप्शन का जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली जो है लाने की घोषणा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह घोषणा की गई थी 1911 में। ठीक है, ऑप्शन का जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उस विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उस विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है, इसकी ध्यान रखिएगा, कोई समय सीमा नहीं है। ऑप्शन का जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि जोग जलप्रपात है किस राज्य में जो है स्थित है, तो ये आपका है कर्नाटक राज्य में। अगर पूछे जोग जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखिए कि मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब क्या होती है, आपको बताना है। तो मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर जो है दर से बढ़ती है, तभी जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, मुद्रास्फीति सिद्धांत। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं, बताइए सभी लोग। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं, तो वो है बुध और शुक्र, जिसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को निम्न की स्वीकृति मिलनी चाहिए, किसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए, तो स्वीकृति मिलनी चाहिए राज्य की विधायिका की। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को क्या दिया है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को क्या दिया है, तो भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को जो है संघीय सरकार को दिया है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैंक दर क्या है, बैंक रेट क्या है, ये आपको बताना है। तो बैंक दर क्या है, बैंक दर ब्याज की दर जो रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से लेता है, यही जो है बैंक दर है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये रहा टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन की कंपनी कर वह है जो लगता है किसकी आय पर, वस्तु कंपनी के उत्पादन पर, कंपनी की आय पर, वस्तुओं के स्टॉक पर, माल के बेचने पर। तो कंपनी कर वह है जो लगता है कंपनी की आय पर। ऑप्शन को जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे
जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग फ्री में वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।